नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, पूरी मेहनत परिणाम देती है। तो आजकल परीक्षा का समय आ चुका है, एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, कुछ अब होंगे। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट और जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सब इस समय होंगे, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं। तो उन सब की तैयारी में मेहनत पूरी करने की आवश्यकता है, यानी अधूरी मेहनत का परिणाम पूरा नहीं निकल सकता। अब ये पूरी मेहनत का क्या मतलब है? पूरी मेहनत का मतलब ये, पहली बात तो ये है कि जितना आपका जो कोर्स है उसको पूरी तरह से आपको याद करना, ये एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात, उसमें पूरी मेहनत का असली जो वो है, वो उसका मतलब ये है कि आप उसको लिख कर के तैयारी करें, उसका एग्ज़ाम दे कर के उसे चेक करें। अब तो समय आपके पास जो भी आपने पूरे साल किया है उसके परिणाम का समय, यानी अब आपको उसका परिणाम देखना है कि मुझे कितना याद है और कितना नहीं याद है, उसको चेक करने की ज़रूरत है। अब आपको एग्ज़ामिनेशन के जो पेपर है उसको निकाल करके उसको हल करने की ज़रूरत है। यदि पेपर पैटर्न बदल गया है तो उसको देखिए, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, जो भी है, जिस तरीके से उसको लिख कर के चेक करें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप कितना जानते हैं। इन केस आप नहीं जानते हैं तो घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसकी तैयारी के लिए अभी आपके पास समय है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब हमारे एग्ज़ामिनेशन में गैप नहीं होता तो हम जो है हमारी तैयारी कुछ ऐसी होती है कि हम जो 2 एग्ज़ाम होंगे उसको जो है एक साथ करेंगे और एक को मतलब कुछ अलग तरीके से हम तैयारी करने की कोशिश करते हैं। जबकि एग्ज़ामिनेशन एक दिन पहले हो, एक दिन बाद में हो या एक दिन के अंदर 3 पेपर हों, उसका आपके एग्ज़ामिनेशन पर असर नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी एग्ज़ामिनेशन से पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए और वो लिख कर के मतलब एग्ज़ामिनेशन यदि जून में है तो मई में, पहली मई से ही आपको अपने एग्ज़ामिनेशन की जो प्रणाली है उसको आप कंप्लीट करना है। अब कल 1 मई है, आज रात को ये तैयार करके रखो कि आज मुझे पहला पेपर किस चीज़ का है। उसकी तैयारी मुझे लगता है कि आप कर चुके होंगे, और जितनी कर चुके हैं या जो भी है आपका, उसको एक बार कल पूरा एग्ज़ाम दो। जो आपका 1 जून को या 2 जून को जो एग्ज़ाम है उसकी पूरा एग्ज़ाम कल दो। इन केस रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, आप फेल हो जाते हैं, आप पास हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, उसकी परवाह मत करो। बस आपको ये पता लग जाएगा कि आप कितना लिख पा रहे हैं, कितना आपको याद है, या आपका केवल कॉन्फिडेंस था, याद कुछ भी नहीं रहा आपको लिखते समय, आप सारा जो है वो भूल चुके हैं, या आपको पूरे साल का कुछ भी याद नहीं रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम 2 क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं कर पाते और हमें लगता है हम सारे पूरे पेपर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक तो कॉन्फिडेंस से भी ज़्यादा ये होता है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है। क्योंकि जब तक आप चेक नहीं करेंगे, 2 तरीके होते हैं चेक करने का, एक सुन कर के चेक करना, तो सुन कर के भी यदि आपके पास दोस्त हो, आपके पास फ्रेंड हो, आपके पास आपकी सिस्टर वगैरह हो तो वो सुन सकती हैं। लेकिन सुनने की प्रणाली हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि हर बार आपको कोई व्यक्ति मिलेगा ये संभव नहीं। आप खुद से इतने काबिल हैं कि खुद से किसी क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। यदि बोल कर, तो फिर आपको बोल करके उस क्वेश्चन को मतलब सामने प्रश्न रख लेना है और बोल करके उसका आंसर दीजिए। पहले आप बोल करके दीजिए, फिर आप लिखने की प्रक्रिया में लिखिए उस प्रश्न को, और लिखने पर आपको पता लगेगा कि आप कितना लिख पा रहे हैं। तो लिखने की गति जो है वो अलग होती है और बोलने की गति अलग होती है। उससे यदि आपकी दोनों एक साथ गति है तो ये बहुत अच्छी बात होती है। यदि दोनों की एक साथ नहीं है, यानी आप ज़्यादा तेज़ी से बोल पाते हैं, ज़्यादा तेज़ी से सोच पाते हैं, लिखने की आपकी समस्या है, लिखने में कम लिख पाते हैं, तो आपको अभी से ही उसके लिए थोड़ी कोशिश करनी होगी।
थोड़ी स्पीड को बढ़ाना होगा, थोड़ा मैटर को कम करना होगा, और एक भी तथ्य जो है वो छूटने नहीं चाहिए। आपको उसी तरीके से तैयारी करना है जिस तरीके से आप इंग्लिश के एग्ज़ाम की, मैथ के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो आप चेक करते हैं कि मैथ में यदि एक मान लीजिए कोई भी है तो आप उसको लिख कर के तैयारी करते हैं कि ये मेरा आंसर सही आया या नहीं आया, उसको लिख कर के चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आपके 5 क्वेश्चन लिख कर के सही है, मैं यानी आपको 5 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, इसका मतलब ये हुआ। यदि आपकी तैयारी तो ये महत्वपूर्ण तो ये है कि आपको 10 के 10 आना चाहिए। इनकेस नहीं आ पा रहे हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में और जगह का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इग्नू में तो आपको ये है लिबर्टी दी जाती है कि आप 2 पेपर भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, यदि आपकी तैयारी पूरी नहीं है और 1 पेपर की ही तैयारी अच्छी तरह से हो पाई है या 1 पेपर ही आप तैयार कर सकते हैं, तो आप 1 या 2 पेपर की तैयारी करें और 1-2 पेपर को ही सिर्फ इस समय दें जिसका रिज़ल्ट, रिटन पेपर का रिज़ल्ट आपका जो है वो 70 के आसपास तो होना ही चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में आपके कंपटीटर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। इस समय बच्चों के इंटेलिजेंसी के लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन पहले से बहुत बेटर हो गई है, लेकिन जो प्राइवेट से आ रहे हैं वहाँ तो पहले से ही काफ़ी अच्छी थी। तो वो बच्चे आपके कंपटीटर होकर के ही आपके साथ उस समय खड़े होंगे जब आप कहीं जॉब के लिए तैयारी कर रहे होंगे या जॉब का इंटरव्यू देने जाएंगे। वहाँ पर आपको ये समस्या आएगी, अभी आप निकल जाएंगे, एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे, लेकिन समस्या आएगी आपको वहाँ पर जब आपको आपके यहाँ दूसरा साथी आपसे वो सीट को ले जाएगा, तब आपको परेशानी होगी। तब आपको बुरा लगेगा कि मेरे परसेंटेज क्यों 1 नंबर कम रह गया, क्यों मैं उस समय मेहनत नहीं कर पाया। तो ये अफ़सोस करने की बजाय आपको ज़रूरत है कि आप उस पर काम करें, आप ईमानदारी से अपने आप को चेक कर लें। यदि आप 2 ही पेपर के लिए तैयार हैं तो 2 ही पेपर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, कोई ऊपर से कोई आपदा नहीं हो जाएगी। यदि 6 महीने लेट हो गया, 6 महीने बाद में दे दीजिए, दिसंबर में दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6 महीने का अंतर से आपकी लाइफ बन जाए यदि, तो वो ज़्यादा बेटर है। और आपने 6 महीने में मतलब पूरे एग्ज़ाम दे लिए और रिज़ल्ट इतना ख़राब है कि आप ना तो बीएड में एडमिशन ले पा रहे हैं, ना आप किसी और चीज़ में आपको एडमिशन मिल पा रहा है, तो वो बेकार हो जाता है। वो डिग्री लेने के बाद भी पूरा साल बर्बाद हो जाता है, समझ नहीं आता कि आदमी क्या करे। ये होना तो नहीं चाहिए, वैसे ये प्रणाली को लिबर्टी दे दी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे से बच्चे ऐसे हैं जो किसी कारण बस एग्ज़ाम दे देते हैं और उनकी समस्या ये होती है कि वो उस समय तैयारी पूरी ना होने की वजह से रिज़ल्ट अच्छा नहीं ला पाते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, रिज़ल्ट अच्छा नहीं ले के आ पाए। अब जॉब तो सभी को चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि जॉब की आवश्यकता आगे जाके ख़त्म हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। जितने भी बच्चे हैं उन सबको, चाहे वो गर्ल्स हैं या बॉयज़, सबको जॉब तो चाहिए चाहिए। तो बात ये है कि उस समय जॉब देते समय, उस समय जो प्रणाली है उसमें कुछ थोड़ा सा कहीं कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ उनको एग्जामिनेशन रिटन भी करने को मिले, और वो यदि वहाँ पर वो कंप्लीट कर जाते हैं एग्ज़ाम को तो भी उनको छूट दे दी जानी चाहिए। वहाँ पर फिर परसेंटेज को नहीं वो करना चाहिए। लेकिन ये मैं कह रही हूँ, लेकिन जब इस समय इंटरव्यू होता है और ख़ुद मैंने देखा है कि इंटरव्यू में यदि कोई दूसरा व्यक्ति आंसर दिए चला जा रहा है और एक व्यक्ति बिल्कुल आंसर नहीं दे पा रहा, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कैसे दें, कैसे, कहने में तो लगता है कि हाँ दी जानी चाहिए, लेकिन जब हमारे सामने एक बच्चा है जो कहीं भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आंसर वो गलत दे रहा है या पूरे विश्वास के साथ नहीं दे पा रहा है, या कोई भी पॉइंट उसका ऐसा नहीं लगता। आजकल तो देखिए इंग्लिश का होना ज़रूरी है, कंप्यूटर का होना ज़रूरी है, मैथ का होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आजकल बच्चों के अंदर हैं। और वो जो बच्चे अच्छे से तैयारी करके आ रहे हैं उनके पास तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे, बहुत सारे कंपटीशन देने के बाद बच्चे पहुंच रहे हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी के बाद पहुंच रहे हैं। उनसे यदि हम ये सोचें कि ये बच्चे जो है किसी तरीके से जो है इनको हम निकाल दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बेटर यही है कि आप ही लोग
थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें और अपने उसको आरक्षण से नहीं बल्कि अपनी मेहनत के बल पर उस पोस्ट को पाने की कोशिश करें जिसके आप हकदार हैं। ऐसा होने से दूसरे बच्चों के साथ भी न्याय होगा और आपके साथ भी न्याय होगा। दूसरे बच्चे भी ये शिकायत नहीं कर पाएंगे कि हमें जो है हमारा जो पोस्ट थी वो आरक्षण के द्वारा छीन ली गई। चाहे किसी भी जाति का बच्चा हो, अब इस समय ऐसी समस्या नहीं है जो कि मतलब बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही। अब सभी जाति के बच्चे समान हैं, समान रूप से एजुकेशन ले रहे हैं। हाँ, वो समय हम कह सकते हैं 2015 तक का टाइम ऐसा था जबकि बच्चों को एजुकेशन में थोड़ी बहुत फ़र्क था प्राइवेट और उसमें, बल्कि आप 18 तक भी मान सकते हैं। लेकिन 18 के बाद तो बिल्कुल ऐसी कोई समस्या नहीं है, एक जैसी ही सबको एजुकेशन मिल रही है। अच्छे टीचर हैं, अच्छी एजुकेशन है, आपका सभी चीज़ें अच्छी हैं, तो आपको बिना आरक्षण के ही अपनी पोस्ट हासिल करना चाहिए। हाँ, ये आप कर सकते हैं। यदि आपकी तैयारी नहीं है तो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने का गैप आप ले करके और फिर आप उसको एग्ज़ाम को दें ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से कर पाएँ। और एग्ज़ाम देने से पहले 8 से 10 बार एग्ज़ाम लिख करके निश्चित रूप से अपने आप को चेक करें। यदि आप किसी टीचर के अंडर में, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपका एग्ज़ामिनेशन ले करके वो आपको बता दें कि आप किस स्थिति में खड़े हुए हैं, आप एग्ज़ाम देने की स्थिति में हैं या नहीं है, ताकि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, आपका कॉन्फिडेंस ना हिले और आपको उस डिग्री के बिहाफ़ पर आगे जा कर के किसी तरीके से किसी चुनौती का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब